ये बताओ, अगर भगवान हम सबका हाथ नहीं पकड़ेंगे तो डूबेंगे कि नहीं? डूबेंगे ना। अब आज के आदमी को भगवान के हाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं, फोन हो बस साथ में, सब अच्छा होगा। आज का बच्चा देखा आपने, 6 महीने में फोन चलाना सीख जाता है। काहे? मम्मी जब गर्भवती रहती हैं तो बेड पे पड़े पड़े वो पूरे 9 महीने तक बराबर फोन ही चलाती। जितने नाटक सीरियल वो देखती है उतने बच्चा पैदा होने के 6 महीना बाद देखना शुरू कर देता है। अरे ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभिमन्यु को आप सबको पता है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर जाना सीख लिया था, बाहर क्यों नहीं निकल पाए? माताजी सो गई थी। और आज की माताजी तो चाहे प्राण चले जाएं लेकिन फोन ना जाए। जितनी भी यहाँ पर बैठी हैं सब नीचे मुंडी करे, जय फोन देवता। हम कह रहे बिल्कुल देवतरे का, हम कह रहे पकड़ लो हाथ बनवारी। अपने फोन को चला रही, तुम्हें फोन ठीक हो हमारे लिए। भगवान का स्मरण संस्मरण कैसे होगा? दुनिया की माया। अच्छा, हमें जा लगा कि कछु दिन में आदमी भगवान से जाना मांगन लगे, भगवान तुम्हें हमें ऊपर ले जाने को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भी तैयार है, मार डालो, लेकिन एक काम कर दियो तुम्हारे पांव पर है, हम आईफोन हमारे संग मरवे के बाद भी ऊपर चले जावे। लेकिन भगवान से भी प्रार्थना है ऐसी सुविधा ना कर देना, नहीं तो आदमी यमलोक से वीडियो कॉल लगाएगा। हाय मम्मी कैसी हो? देखो मैं यमलोक में, देखो यहाँ पे ये वाली नदी है, ये यहाँ पे नदी, ये यहाँ पे नदी। अच्छा ये भी ठीक है, भगवान बिना बताए ही आदमी को उठा लेते हैं। नहीं तो ऐसा जमाना आ गया, अगर भगवान बता के अगर आदमी को मृत्यु दंड देंगे तो आज का आदमी पता क्या लिखेगा? पृथ्वी लोक टू यमलोक, जा रहे हैं यमलोक। भगवान की बड़ी कृपा है। अब अच्छा है, कलयुग में फोन का भी बड़ा चला चाल है, चलाओ भाई। तो भगवान की कथा जो सुनता है उसके जीवन का संस्मरण और स्मरण होता है। माता पार्वती बिना पिता से पूछे हुए कहां पहुंच गई? यज्ञ में पहुंच गई। मैंने पहले कहा, आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं, स्नेह। जब तक आपके जीवन में आओ आदर की प्रक्रिया नहीं चलेगी तब तक आपका जीवन सफल नहीं हो सकता है। पिता कितना भी आपको लाखों बार बुलाए, हजारों बार बुलाए, जब तक वो तुम्हें सम्मान के सहित ना बुलाए तब तक हमें पिता के घर में जाना ही नहीं चाहिए। तब तक नहीं जाना चाहिए। और जब आओ आदर मिले तब जाकर के पिता के पास जाना चाहिए। आओ आदर नहीं रखोगे तो पिता के सामने इज्जत नहीं रखोगे तो क्या होगा? सती जी बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गए। और जब सती जी बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई तब वहां पर राजा दक्ष ने किए ही इसीलिए था, सती को नीचा दिखाने के लिए, भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया था। पहले ही दामाद से कह दिया था, जितने भी उसकी बिटिया दामाद और आए थे जो चंद्रमा को ब्याहे थे, सबसे कह दिया था तुम सबको नहीं जाना। अगर सती आए तो उसका सम्मान भी नहीं करना है। माता सती पहुंची, किसी ने भी आज माता सती का सम्मान नहीं किया। अपने ही घर में अपमान पाकर के माता सती को आत्मा में बड़ा दुख हुआ, आत्मा रोने लगी। मैंने क्या अपराध किया जो मेरी माता आज भी मुझे सम्मान, मेरा परिवार मुझे सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। माता सती प्रसूति मैया के पास पहुंच गई। अच्छा पता है आपको, जो प्रजापति दक्ष था उसके कुल पुरोहित कौन थे? कौन थे बताओ? आप लोग बताओ, रामचरितमानस वालों बताओ जल्दी। प्रजापति दक्ष के कुल पुरोहित दधीची,
और दधीचि मुनि यज्ञ में नहीं आए थे, मना कर दिया था, नीति विरोध न मारिये दूता। ये तो रामचरितमानस तो कह रहा है। लेकिन इससे पहले प्रजापति दक्ष के जो गुरु हैं, उन्होंने कहा जब तू अपनी खुद की पुत्री से बैरी बन सकता है तो ऐसा यज्ञ जीवन में सफल नहीं हो सकता है। ऐसा यज्ञ सफल नहीं हो सकता। जो फोन चलाएगा वो आगे नहीं बैठेगा। क्या तुम्हारे चक्कर में हमारी और कथा गड़बड़ हो रही, हमें लग रहा पता नहीं पहली बार आए हैं तो हमें भी अपने आप में डर लग रहा कि कथा अच्छी नहीं सुना रहे, जो कि हम अपनी ताकत से बहुत अच्छी सुना रहे। अब ये चक्कर है, देखो जितने बूढ़े बूढ़े बैठे पीछे, ये चक्कर है। अगर ओरिजिनल कथा सुनाओगे तो माताएं नहीं सुनेंगी, और चुटकुले सुनाते रहोगे तो सुन लेंगी। अब देखो, अब देखियो सबरन की फोन बंद हो जाए। एक गांव की बात सुनो, अब देखियो सब जने खुश हो जाए। एक नई बहू को आओ ब्याह हो के, देखो सब हो गई सावधान, देखो हो गई ना। अब तुम लोग कहते हो पूरी कथा सुनाओ, वो सुने तब तो संख्या होने की ज्यादा है। एक बहू की शादी होकर के आई, बहू थी दिल्ली की, लंबे रस शादी करके आई बुंदेलखंड में, झांसी के पास कोई गांव था। सास बड़ी नाराज हो गई, ध्यान से सुनना, देखो वो मत आई। बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां जो सो रही थी वे भी उठ गई। कौन सी कथा चल रही? अब सुनना, बहू आई दिल्ली से, आई झांसी के पास, शादी तय हो गई, शादी हो गई। अब सास उस पे नाराज थी, तो सास ने क्या करो कि उसको मठा दे दो भूमावी। मठा जानते हो ना, मठा भाउत ना बनो रे, भाउत की नहीं। अरे तुम सब तो यदवंशी हो, ज्यादा से ज्यादा यदवंशी बैठे, तुम्हारा तो ये भगवान ने तुम सबको तो इतना अच्छा कार्य ही दिया। तो मठा भाना तो बहू के हाथ में दे दे, कड़े नहीं आका तू खका का तो ऐसे से तना है। तुम्हें ज्यादा पता, तुम भुआ उतरेगा मथनिया नहीं नहीं नहीं, वो जो रस्सी रहती है कड़े नहीं है कर, हमने भुआओ है ना कड़े नहीं कर, हमारे तो कड़े नहीं कर। तो अब उसने भाया, एक एक बांध दिया पेड़ से, एक वो भावे। अब बेचारी भाना तो जानती नहीं थी, मक्खन ऊपर आ गया। अच्छा अपने तक काकर लगा तो मक्खन खा, काकर नैनू, अब नैनू कहना नहीं जानती थी। देखो जितने फोन चला रहे थे वे सब सावधान। बेचारी बहन जी देखो कितने अच्छे से कथा सुनने लगी। तो वो बेचारी भक्ति गई सास के पास, मम्मी 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 चलो जल्दी मक्खन आ गया। उसकी सास लालू गए, जीप काट दूंगी। बहू बोली क्या हुआ? मक्खन आ गया, चलो उठा लो। अब की बार नाम लिया तो हाथ पांव काट दे। मुझ सास बहू बोली चिल्ला काहे रही हो, तो शर्म नहीं आओ, अपने ससुर को ना लो जा। मक्खन ना हो तो उनके ससुर को। लोग कितने अच्छे से सुनने राम कथा में, जमाई इतनी प्यारी आओ, कबे हो जा कथा पूरी राम दही। अब सुनो, सास ने कहा आज के बाद नाम नहीं लेना, तुम्हारे ससुर जी का नाम है मक्खन। नैनू बोलना नैनू। रात भर तो बेचारी बेचारे करती रही, नैनू कहना नैनू कहना नैनू कहना। और सुबह जब उन्हें मठा भाव सो फिर भूल गई नैनू। अब मक्खन आ गो ऊपर, भगत गई भगत गई भगत गई भगत गई, बोले मम्मी चलो। अब नैनू भूल गई। अब अगर नैनू भूल गई, अगर उन्हें मक्खन कह दो तो जीभ काट डाले सास। काल समझाई थी, फिर गई मम्मी चलो। मम्मी बोली कहाँ चलना? चलो। अब इशारा करे चलो। कहाँ? चलो वहां। कहाँ? ससुर जी रात के गुस्सा हो गए थे तो चपिया में जाके बैठ गए, चलो उन्हें उठा लाए। तो काम भी हो गया और बात भी कट गई। ऐसा कभी कभी होता है। ऐसे हम लोग अभी विदेश गए थे जून के महीने में,
विदेश में कहीं आपको लाइट में स्विच नहीं मिलेंगे। चटकनी जानते हो? चटकनी चटकाओ ना पर अपने अपने घरे। विदेश में कोई चटकनी नहीं होती। हम गए लंदन, अब वहां हमने देखा कि लाइट है तो लगी, लेकिन चटकनी नहीं होती। हमने ऊपर देखा, नीचे देखा, सब जगह पर देखा, सब जगह पे देखा। हमने कही नहीं कहा भैया लाइटें तो है लेकिन चटकनी कितने हैं। सो एक यजमान ने बताया, बोले यहाँ पे चटकनी नहीं होती हैं। तो हमने जले कैसे? जो हमने थुतरी से जले। हाँ बोले थुतरी यही से जला। हमने कैसे? बोले इसमें बोलना पड़ता है, हेलो एलेक्सा प्लीज ऑन द लाइट। जैसे उसने कहा हेलो एलेक्सा प्लीज ऑन द लाइट, सो लाइट जल गई। हमने देखो भारी खतरनाक चमत्कार। अब उसने कह दिया गुरुजी आपको यही कहना है, हेलो एलेक्सा प्लीज ऑन द लाइट। अब विदेश की बात, रात भर हम रटत रहे, हेलो एलेक्सा प्लीज ऑन द लाइट, हेलो एलेक्सा प्लीज ऑन द लाइट। एलेक्सा 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 कहते कहते एक ही जगह ऐप आ गया। एलेक्सा की जगह कहने लगे हम हेलो फेलेक्सा। अब हम सुबह उठे सो हमने कहा हेलो फेलेक्सा प्लीज ऑफ द लाइट। लाइट ना बुझे। हमने हेलो जय श्री राम प्लीज ऑफ द लाइट, बना बुझी। हमने हेलो जय सिया राम लाइट बुझ जा, बना बुझी। हमने तो ही ना सुझा बुझ जा, ना बुझी। हमने तो मैं करे धर दे बुझ जा, ना बुझी। हमने जब लाइट टूट जाए बुझ जावे। जजमान भक्को तू लौट के आओ। गुरुजी क्या हुआ? हमने कहा लाइट ही नहीं बुझ रही। बोले आपने क्या कहा था? हमने तो कहा था हेलो एलेक्सा प्लीज ऑफ द लाइट, हेलो फेलेक्सा। बोले गुरुजी फेलेक्सा नहीं कहना है, एलेक्सा कहना है, तब जाकर के बंद होगी। हमने कहा टिकट करवा दो, हमें अपने भारत जाना है। बोले का है? हमने की भीतर के जो नल है बेबी एलेक्सा कहवे की बात चालू, पतों पर उठाड़े ही रह गए। बोले फिर कहाँ जाना? हमने कहा इंडिया जाना। बोले क्यों? हमने कहा वहां पे हेड पंप चलता है, एलेक्सा बंद है। तो कभी कभी चतुर चालाकी भी काम में नहीं आती। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, चले जाते हैं बस भगवान का नाम लेके।